जैसे मैं कल ग्रुप में ऐसे मैसेज आया था, आयुष का डाउट था। किसका था? आयुष का। तो पूछ रहा था कि भैया इसका मतलब कि शून्य ज्ञात करना है। तो कल हम नहीं थे यहाँ पर, कॉलेज में चले गए थे, जिससे कि हम देखे थे मैसेज को लेकिन बना नहीं पाए थे। तो ध्यान दो, हम बनाकर बता रहे हैं तुम लोग को। दिया है बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2x माइनस में 12 है ना, ये ना प्रश्न था। ध्यान दो, हम तुम लोग को बताए हैं कि सी और ए के मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक और सी को गुणा करके और देखेंगे कि उसको खंडित करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि रूट 2 लाना है प्लस माइनस करके, या नहीं तो 12 और एक्स के गुणांक को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसको 2 भाग में तोड़ेंगे। 2 भाग में तोड़ने के बाद देखेंगे कि गुणा करने पर हमको बारीक से आ जा रहा है और जोड़ घटा करने पर रूट 2। लेकिन तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा लेंदी लिखा है ना। लेंदी लिखा कहने का मतलब नहीं है, थोड़ा निकालने में तुम लोग को दिक्कत होगा। लेकिन शून्य का हम गौ फार्मूला बताए थे, क्या? मूल। क्या बाबू? मूल बताए थे। यहाँ पर ध्यान दो, यानी कि मूल यानी कि एक्स के फॉर्मूला बताए थे, माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। तो इस फार्मूला से बनाओगे ना बाबू तो बन जाएगा, उत्तर भी वहीं आएगा। तो ध्यान दो, शून्यंक क्या होता है, मतलब जो मतलब कि डिजिट ऐसे दे रखा है कि मतलब कि निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे निकाल सकते हो। तो ध्यान दो, तो सबसे पहले हम डी का मान निकालते हैं। इसमें बताओ कि ए का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। बी का मान कितनी है, तो माइनस में रूट 2 दिया है। सी का मान कितना दिया है, तो माइनस में 12 दिया है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है ना। अब ध्यान दो, डी बराबर बी का मान कितना दिया है, माइनस में रूट 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू माइनस में 12। समझ में आया? आगे ध्यान दो, अब इसको हल करो तो रूट 2 के वर्ग करो तो 2 हो जाएगा, माइनस में 12 से 4 गुणा कर दो, बच्चों का 48। अब माइनस आकर इधर हो जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो गया बाबू? 50। यानी कि डी का मान कितना आ गया? 50। बहुत बढ़िया। अब हमको मूल ज्ञात करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करेंगे तब फॉर्मूला लिखवाए थे, माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में, ध्यान दो फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस में 4 डी के बराबर है, तो यहाँ पर डी लिख सकते हैं, तुमको समझाए थे क्लास में, बटा में 2a होता है ना। अब बताओ माइनस में बी का मान कितना दिया है, तो माइनस में 2, तो माइनस में रूट 2 हो गया। आगे ध्यान दो, प्लस माइनस रूट डी का मान कितने है बाबू? 50 है डी का मान, तो 50 यहाँ पर रख दो। और 2 ए का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। कितना समझ में आया? आगे ध्यान दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो रूट 2 हो गया। अब प्लस माइनस 50 को क्या लिख सकते हो, 50 को यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना कि 50 को अंडर रूट में 25 गुणे 2 लिख सकते हो ना, 25 गुणे 2 लिख सकते हो। तो 25 के बार 5 होता है, तो 5 रूट 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो 50 को क्या लिख सकते हो, 5 रूट 2 बाटा में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 2। समझ में आया यहाँ पर? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ध्यान दो। तो अब एगो प्लस है एगो माइनस है, तो पहले प्लस ले लेते हैं, इसके बाद माइनस लेते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के यहाँ बहुपद है, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें 2 गो बहुपद होगा, यानी 2 गो शून्य होगा। तो अल्फा ले लेते हैं, अल्फा मतलब एगो प्लस ले लेंगे पहले, तो रूट 2 अब प्लस में 5 रूट 2 हो जाएगा। हम बाटा में कितना है 2, इतना समझ में बराबर में। अब ध्यान दो, 5 रूट 2 और 2 रूट जुड़े मतलब जुड़े गए, जोड़ा तो जुड़ेगा ना, तो 6 रूट 2 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो 2 के पहाड़ा में 6 कटेगा 3 वर्ग में, तो अल्फा का मान कितना हो गया बाबू? 3 रूट 2। समझ में आया? और बीटा का मान, यानी कि पहले प्लस रखे थे और माइनस रखेंगे, यानी कि रूट 2 माइनस में 5 रूट 2 बटा में कितना हो जाएगा बाबू? 2। तो ध्यान दो, 5 रूट 2 में से जब 1 रूट 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 4 रूट 2 बटा में 2, तो 2 के पहाड़ में 4 कटेगा कितने मर्त में? 2 मर्त में। तो बीटा का मान कितना गया बाबू? तो माइनस में 2 रूट 2। तो जो मूल कहो या शून्य कहो, तो मूल या शून्य कितना ज्ञात हो गया? 3 रूट 2 और एगो माइनस में 2 रूट 2। समझ में आया? यही आपका शून्य का और मूल हो गया। अब आप ऑप्शन मिला, ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन में आपका उत्तर कौन हो जाएगा? डी, यानी कि कोई नहीं हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो और समझ लो। और आयुष बताना है कि मतलब कि और उत्तर सही दे रहा है कि नहीं, इनमें से कोई दे रहा है ना, कमेंट करके बताना तुम। बहुत बढ़िया, देखने के लिए वीडियो बड़े से वीडियो देख लो और उतार लो। इस तरह का अगर प्रश्न दिया रहेगा तो इस तरह के सूत्र से भी तुम ज्ञात कर सकते हो। थैंक्स देखने के लिए।